आदाब दोस्तों। किसानों का ये प्रोटेस्ट रुक ही नहीं रहा है बल्कि और बड़ा होते जा रहा है। किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है किसानों की? 5 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर नए फार्म कानूनों के खिलाफ किसानों ने विरोध मार्च किया। आखिर ये बिल है क्या और इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। मैंने इस प्रोटेस्ट की सारी बातें कवर की है। अब हम सरल भाषा में इस बिल पर चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस बिल के बारे में। पहले हम जानेंगे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कब हुआ, किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं और किसानों की क्या डिमांड है और इस बिल पर क्या रिस्पांस और रिएक्शन आए हैं और सरकार की इस बिल को लेके क्या मंशा है। इस प्रोटेस्ट के चलते किसानों का बहुत सा नुकसान हुआ है। नुकसान सिर्फ माल का नहीं बल्कि जान का भी हुआ है। इस प्रोटेस्ट के चलते 15 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में 4 किसानों की मौत हुई है, जबकि 10 किसानों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और एक की मौत भयानक ठंड के कारण हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा कृषि बाजार मशीनरी किसानों के कल्याण के लिए सुधारों की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेश किए गए किसान बिल और संसद द्वारा पारित अलग अलग संस्थाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान फरमान का रास्ता लेना और दोनों सदनों में किसान बिल को जल्दबाजी से पारित करना सरकार की असली मंशा पर सवाल उठाता है। भारत की लगभग 58% आबादी अपनी रोजी रोटी के प्राथमिक आदि के रूप में खेती पर निर्भर है, जिसमें से 70% ग्रामीण परिवार शामिल है, जिसमें से 82% छोटे और सीमा प्रदेश किसान हैं। फार्म जनगणना 2015-16 के अनुसार लगभग 86.2% छोटे और औसत दर्जे के किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन थी। कृषि आबादी अक्सर सरकार की गलत नीतियों के नतीजे में रही है। अब जानते हैं ये बिल है क्या। 2017 में केंद्र सरकार ने मॉडल कृषि एक्ट को जारी किया। हालांकि एक सुरक्षित समय के बाद ये पाया गया कि मॉडल एक्ट में सुझाए गए कई सुधार राज्यों द्वारा लागू नहीं किए गए थे। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा करने के लिए जुलाई 2019 में 7 मुख्यमंत्रियों वाली एक समिति का गठन किया गया। उस तरह भारत की केंद्र सरकार ने जून 2020 में पहले हफ्ते में 3 फार्म और टेम्पररी लॉ, जिसके बारे में कहा गया कि जो कृषि उपज उनकी बिक्री, होर्डिंग, कृषि मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट कृषि सुधारों के साथ और चीजों से संबंधित था। अब इन बिलों को पारित करने की जल्दबाजी देखिए। फरमान के रूप में इन बिलों को पेश किया गया और 15-18 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। बाद में 20 सितंबर को राज्यसभा में भी 22 तारीख तक 3 बिलों को पास कर दिया गया था। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर को बिल पर साइन करके अपनी सहमति दी। इस प्रकार से इन्हें एक्ट में तब्दील कर दिया गया। 9 अगस्त 2020 भारतीय किसानों का विरोध प्रदर्शन। पंजाब में छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी। एक्ट के लागू होने के तुरंत बाद यूनियनों ने लोकल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। ज्यादातर पंजाब, हरियाणा राज्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल और बाकी राज्यों में भी हुए। अक्टूबर से शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शन के कारण पंजाब में 2 महीने से ज्यादा समय तक रेलवे सेवाएं निलंबित रही। 2 महीने के विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों को 2 उपयुक्त राज्यों में, विशेष रूप से दिल्ली चलो मतलब चलो दिल्ली चलो नाम से एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें कई हजारों किसानों देश की राजधानी की ओर कूच कर रहे थे। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस कानून इन्फोर्समेंट ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 26 नवंबर को एक नेशन वाइड आम हड़ताल, जिसमें कथित तौर पर लगभग 250 मिलियन लोग शामिल थे, किसानों के समर्थन में हुए। 30 नवंबर को इंडिया टुडे ने अनुमान लगाया कि 2 लाख से 3 लाख तक के किसान दिल्ली के रास्तों में मुख्तलिफ सीमा बिंदु पर जुटे थे। अब बात करते हैं फार्म यूनियन की। किसानों के साथ कई यूनियन जुड़े, जैसे भारतीय किसान संघ, जय किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, कर्नाटका राज्य सभा संघ, लोक संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। 500 से ज्यादा किसान यूनियन विरोध कर रहे हैं। 4 मिलियन से अधिक ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर की नुमाइंदगी करने वाली ऑल इंडिया मोटर कॉरपोरेट कांग्रेस AIMTC परिवहन यूनियनों किसानों के समर्थन में सामने आई थी, जिससे कुछ राज्यों में सप्लाई बंद होने का खतरा था। 4 दिसंबर को बात के दौरान सरकार द्वारा किसानों की मांगों को संबोधित करने में नाकामयाब रहने के बाद किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को एक और भारत बंद हड़ताल को आगे बढ़ाने की योजना बनाई।
अब बात कर लेते हैं फार्मर डिमांड के बारे में। फार्मर क्या चाहते हैं? किसान यूनियन का मानना है कि कानून किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि अनाज की बिक्री और मार्केटिंग को खोलेंगे। इसके अलावा कानून अंतर्राज्यीय व्यापार की अनुमति देंगे और कृषि उत्पादों के अपने आप इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा देंगे। इसके अतिरिक्त किसानों की ये राय है कि एपीएमसी मंडियों के विघटन से कम सही कीमत पर उनकी फसल की खरीद को खत्म करने का बढ़ावा मिलेगा। वो इस तरह सरकार द्वारा कम से कम कीमत की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2020 तक किसानों की मांगों में शामिल है 3 नए कृषि कानूनों को कैंसिल करें, कृषि कानूनों को कैंसिल करने के लिए एक विशेष संस्था सेशन आयोजित करना, एमएसपी और फसलों की राज्य खरीद को कानून अधिकार बनाए। पंजाब में धान की पराली जलाने के लिए गिरफ्तार किसानों को रिहा करने के साथ साथ माल जलाने की सजा और जुर्माने को हटाने की मांग भी शामिल है। आश्वासन दे कि पारंपरिक खरीद प्रणाली रहेगी, कृषि उपयोग के लिए डीजल की कीमतों में 50% की कटौती करे। पंजाब में धान पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किसानों की रिहाई। किसान नेताओं, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, कवियों, बुद्धिमतियों और लेखकों के खिलाफ सभी मामलों को वापस ले। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन के बारे में। डोमेस्टिक 17 सितंबर शिरोमणि अकाली दल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बिलों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 26 सितंबर को हिरोशिमा अकाली दल ने नेशनल डोमेस्टिक अलायंस छोड़ दिया। भारत बंद 4 दिसंबर को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बाहरी इलाकों में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार दिसंबर को नेशनल वाइड हड़ताल की मांग करते हुए कहा कि वो सरकार के साथ गतिरोध के बीच राजधानी की सभी सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। हड़ताल के एक दिन पहले किसान यूनियन ने घोषणा की वो आम आदमी को असुविधा से बचाने के लिए 11 AM और 3 PM के बीच हड़ताल करेंगे। अब बात करते हैं खालिस्तानियों के बारे में। कई केंद्रीय राजनेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक कार्रवाई किए जाने के दावे करते हुए खालिस्तानी नारों का हवाला देते हुए सिख अलगाववाद के विरोध पर चिंता जताई। भाजपा के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने खालिस्तानी जिंदाबाद के नारों के वीडियो पर मांग के साथ साथ किसान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद को उठाया जा रहा है। 28 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कट्टरपंथी खालिस्तान अमर दर्दों जैसे अनवांटेड एलिमेंट को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं किसानों के बीच देखा गया है। यह बात में शक नहीं है कि किसानों का प्रोटेस्ट रोकने के लिए और सरकार से मांग न करने के लिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। 4 दिसंबर 2020 को नॉन प्रॉफिट फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने बताया कि 2013 में खालिस्तानी आंदोलन की छवियां देखी गई थी। 2020 के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर अलगाववाद का आरोप लगाया गया। प्रोटेस्टर्स ने देश की मीडिया पर कानूनों के संबंध में सच्चाई नहीं बताने का भी आरोप लगाया है। एक प्रदर्शनकारी ने scroll.in को बताया कि मोदी मीडिया हमें खालिस्तानी बुला रहा है, हम 1 महीने से शांति से बैठे हैं। टिप्पणीकर्ताओं ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी एंगल दिया जा रहा है। वो डरते हैं कि विरोध संघ परिवार के विभाजनकारी एजेंडे को हिला सकता है, इसीलिए वो सिख किसानों को खालिस्तानियों के रूप में करार दे रहे हैं। वो किसानों के विरोध को गलत एंगल देना चाहते हैं और उनका मुकाबला करना चाहते हैं और इस तरह खालिस्तान तक सीमित है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने मीडिया को विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तानियों या देश विरोधियों के रूप में लेबल नहीं करने को कहा। ये जिम्मेदार और नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। पर इन जैसे पत्रकारों का कोई सिद्धांत नहीं है, बस सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दावा किया है कि किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि नागरिकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर गुमराह किया गया था। जैसे कि वो कोशिश सफल नहीं हुई, अब किसानों को बताया जा रहा था कि नए कानून के कारण उन्हें नुकसान होगा। इंटरनेशनल किसान के विरोध पर सरकार और पुलिस की प्रतिक्रिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण टिप्पणी का नेतृत्व किया गया। कई राजनेताओं ने खुद प्रदर्शनों को समर्थन दिया। विदेश में रह रहे भारतीय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। यूनाइटेड किंगडम में कई लेबर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थन व्यक्त किया और तन्मनजीत सिंह, प्रतीक कौर गिल और जॉन मैकडोलन सहित सरकार के विरोध की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता जताई।
और कुछ ब्रिटिश सांसद और क्रिकेटर मोडी मेनर ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। और भी कई कंट्री के रिएक्शन आए हैं इस बिल को लेके, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इन सभी देशों की सरकार ने और जनता ने इस बिल का विरोध करते हुए सरकार की आलोचना की है। अब बात करते हैं अवार्ड वापसी की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने 3 दिसंबर 2020 को किसानों के विरोध के समर्थन में भारत के राष्ट्रपति को पद्म भूषण पुरस्कार लौटाया। और उसके बाद में 4 दिसंबर 2020 को पर्यावरणविद बाबा सेवा सिंह ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाया। इसके बाद में रिसेंट एक्टिविटी, किसान यूनियन के नेता 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बाद में किसान नेताओं कमलप्रीत सिंह पुनी ने सिंगू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा, हम इसके बाद ही अपनी अन्य मांगों पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हजारों किसान रविवार सुबह 11 बजे जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे माध्यम से राजस्थान के शाहपुर से अपना चलो दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। किसानों को सरकार की ओर से कई सारे प्रस्ताव दिए गए हैं, पर किसान इसे हर बार खारिज कर रहे हैं। किसानों की बस ये मांग है 3 नए कानूनों को पूरी तरह से कैंसिल किया जाना चाहिए। किसान का यह प्रोटेस्ट सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट के लिए भी है। 14 दिसंबर को जो नेशनल वाइड विरोध किया गया था उसमें कथित तौर पर रिलायंस जियो प्रोडक्ट के साथ साथ अडानी अंबानी प्रोडक्ट का बायकॉट किया गया था। देश के नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली सीमा पर पहुंचे किसानों को 1 महीने से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। किसानों के प्रदर्शन में राष्ट्रीय स्तर पर जियो प्रोडक्ट को बायकॉट करने के साथ साथ 14 दिसंबर को देश भर में भाजपा के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करना भी शामिल है। अडानी और अंबानी प्रोडक्ट मॉल और टोल प्लाजा भी विरोध प्रदर्शन के साथ लक्षित किए गए जाएंगे और यात्रियों के लिए मुफ्त बनाए जाएंगे। इस सब के बीच में मैं अपना ओपिनियन भी रखना चाहूँगा, पर याद रखिए ये सिर्फ ओपिनियन है, कोई न्यूज़ नहीं। किसानों की किस्मत को बाजार की ताकतों के आगे करना कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए किया है, पर किसानों ने कब कहा आपको ऐसा करने के लिए? किसान तो बल्कि इससे नाखुश है। अगर किसान खुश नहीं है तो सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए और तीनों एक्ट को वापस ले लेना चाहिए। और सरकार के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकार शायद से भूल रही है कि ये वही किसान है जो बड़े से बड़े इंसान से लेकर छोटे से छोटे इंसान तक का पेट भरते हैं। फिर भी हर रोज 3 किसान आत्महत्या करते हैं। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए। इंडियन मीडिया के बारे में तो अब क्या ही कहना, मीडिया ने तो सारी हद ही पार कर ली है। ये जर्नलिस्ट कम और दलाल ज़्यादा होते जा रहे हैं। किसानों को क्या नहीं कहा इन्होंने। शायद से आपको याद होगा 2019 के दिसंबर में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे जो एनआरसी को लेकर हुए थे। दोनों प्रोटेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही एक कानून को लेकर स्टार्ट हुए हैं। इसके बारे में सोचो तो ये सरकार की एक मंशा जैसा लगता है। सरकार हमेशा ही अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए कुछ ऐसा करती है। जैसे कि पिछले समय सरकार ने जीएसटी, नोटबंदी, धारा 370 और कई सारे क्राइसिस को छुपाने के लिए एनआरसी और सीए का सहारा लिया था। और अब कोरोना महामारी, इकोनॉमी, जॉब क्राइसिस को छुपाने के लिए सरकार ने ये 3 बिल लाया है, क्योंकि सब इसमें उलझ के रहे और सरकार से कोई सवाल जवाब ना करे। पर जिस तरह से इंडियन फार्मर्स ने ये प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है, ऐसा लगता है सरकार का प्लान फेल हो गया है। ऐसा मैं सोचता हूँ। अब लोग क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं यहाँ पर निर्भर करता है। और आखिरी में बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को न्याय मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग देख सके और इसको समझ सके। सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।